अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करेंगे जी। बिटकॉइन और इथेरियम की नेक्स्ट वेव कहाँ पे है और किस तरफ इनकी नेक्स्ट की वेव है। तो गाइस सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1 वीक के चार्ट से। तो गाइस 1 वीक के चार्ट में बिटकॉइन बहुत अच्छा दिख रहा है, वाकई ही बहुत अच्छा दिख रहा है। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को पैटर्न वाइज समझाऊँ, तो सबसे पहले आपको बिटकॉइन के अंदर क्या नज़र आ रहा है। गाइज ये एक डबल बॉटम नज़र आ रहा है, डबल बॉटम कह रहा हूँ, सॉरी गाइज आपको लोगों को ये डबल टॉप नज़र आ रहा है। डबल टॉप का टारगेट क्या बन रहा है, ये 68,000 ब्रेक होगा और बिटकॉइन तकरीबन भी $70,000 को रीटेस्ट करेगा जी। $70,000 को बिटकॉइन रीटेस्ट करेगा इंशाल्लाह। और इन अपकमिंग फ्यू डेज बिटकॉइन आपको $70,000 पे जाता हुआ नज़र आ रहा होगा। और नेक्स्ट अगर आप लोग एक और चीज़ देखें तो क्या ये आपको बिटकॉइन की बुलिश डाइवर्जेंस नज़र आ रही है। ये बुलिश डाइवर्जेंस नज़र आ रही है 1 वीक में। ये एक बुलिश डाइवर्जेंस बनी है जिसका टारगेट बन रहा है तकरीबन भी 68,352 का लेवल, ठीक है। और सेकंडली और बिटकॉइन में 1 वीक में अगर आपको एक बिग हैमर कैंडल भी नज़र आ रही होगी। बिटकॉइन इस वक्त बहुत अच्छा तकरीबन भी ट्रेड कर रहा है और इस वक्त बिटकॉइन तकरीबन भी नेक्स्ट टारगेट बिटकॉइन का तकरीबन भी 69,500 और $70,000 पे जाता हुआ नज़र आ रहा है बिटकॉइन इन आई थिंक सो इन अपकमिंग 2 डेज़ और 3 डेज़ लग सकते हैं बिटकॉइन को। गाइस अगर आप लोग बिटकॉइन का 1 डे का चार्ट देखें, अगर मैं आप लोगों को बिटकॉइन का 1 डे का चार्ट दिखाऊं गाइस, हम लोगों ने बिटकॉइन के तकरीबन भी बिटकॉइन ने अपने 65,144 लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर ली है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन, जो कि तकरीबन भी बिटकॉइन को $71,000 $70,000 तक आराम से लेकर जा सकती है, कैसे गाइस ये देखें, जब बिटकॉइन $65,000 पे आया, इसको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिली, इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट मिली, बिटकॉइन दोबारा $72,000 को रीटेस्ट किया, ठीक है। बिटकॉइन को जब यहाँ से जैसे कि बिटकॉइन को 65,200 से एक और दफ़ा सपोर्ट मिली, बिटकॉइन ऊपर गया, लेकिन तब ट्रेंड हमारा बीरिश हुआ था और जब बिटकॉइन ने ये ब्रेक किया तो हैवी ब्रेकिंग हुई और तकरीबन बिटकॉइन को $60,000 के पास लेकर गए, ठीक हो गया गाइस। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग यहाँ पे भी देखें, जैसे कि बिटकॉइन ने ये लेवल हमारा ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद उसके बाद बिटकॉइन ने क्या किया, बिटकॉइन ने एक रीटेस्ट दिया हमें उस लेवल के पास दोबारा, और उसके बाद बिटकॉइन सीधा $71,000 के लेवल पे। अब बिटकॉइन ने दोबारा से फिर से 65,000 के ऊपर क्लोजिंग कर दी है। अगर आप कहोगे कि जी इसके ऊपर भी तो $65,000 की क्लोजिंग की थी, तो गाइस इस दौरान आई थिंक सो कोई न्यूज़ आई थी जिसकी वजह से बिटकॉइन यहाँ से क्रैश किया था। ये वाला सारा हिस्सा जो क्रैश किया था, यस हाँ मुझे याद आ गया। इसराइल ने हमला कर दिया था उसके ऊपर, क्या नाम है, लेबनान के ऊपर, जिसकी वजह से ईरान ने मिसाइल्स फेंकी थी उसके ऊपर, क्या नाम है, इसराइल के ऊपर, तो जिसकी वजह से बिटकॉइन आपको क्रैश होता हुआ नज़र आया था। ये जियोपॉलिटिकल न्यूज़ की वजह से बिटकॉइन क्रैश होता हुआ आपको नज़र आया था, ठीक है, ये उस न्यूज़ की वजह से। लेकिन अब हम एक्सट्रीमली बुलिश होकर बैठे हुए हैं गाइस, यानी कि अगर आपको आज का दिन देखा होगा तो आपको अच्छे खासे बिटकॉइन ने आपकी तरह मूव और नीचे की तरफ मूव दिखाई होगी। लेकिन अगर आप लोग गुड ट्रेडर हो गए तो आप लोग इस ट्रैप में फंसे नहीं होगे और लिक्विडिटी का उम्मीद करता हूँ आप लोग लिक्विडिटी का शिकार नहीं हुए होंगे। अब क्या हिसाब किताब है गाइस, अब दैट सेड, अब बिटकॉइन के अंदर लॉन्ग एंट्रीज बनाना स्टार्ट कर दो। अब आप लोग कैसे, बिटकॉइन तकरीबन भी मेरे एनालिसिस के हिसाब से $65,000 का $64,800 तक का रिटेस्ट हो गया। दैट सेट, बिटकॉइन अब 64,800 के नीचे नहीं आने वाला, गारंटेड नहीं आने वाला। अब हमने क्या करना है, अब हमने बनानी है अपनी एंट्रीज। कैसे बनानी है एंट्रीज, तकरीबन भी डे की कैंडल को 3 घंटे रह गए हैं क्लोज होने में, तो हमने क्या करना है, अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे 1 डे का एक फिबोनाची लगाएंगे, ठीक है, यहाँ से लो पकड़ेंगे। ये मैं अब आपको एंट्रीज बताने लगूँ कि आपने एंट्रीज बनानी है, ठीक है, और यहाँ पे इसका हाई मार्क कर देंगे। जब हमने इसका हाई और लो मार्क कर दिया इस 1 डे की कैंडल का, क्यों गाइस, इस कैंडल ने 1 डे का हाई ब्रेक, प्रीवियस 1 डे का हाई ब्रेक किया, जिसकी वजह से ये साबित होता है बुल्स आर स्टिल स्ट्रॉन्ग इन द मार्केट। बुल्स अभी तक स्ट्रॉन्ग है मार्केट के अंदर। बुल्स की खेल तब तक नहीं टूटेगी जब तक बुल्स इस कैंडल का लोन नहीं लेंगे, 64,800 के नीचे नहीं जाएगा, तब तक बिटकॉइन बियरिश नहीं होने वाला। नाउ व्हाट वी हैव टू मेक एंट्रीज इन बिटकॉइन, ठीक है। नाउ वे शुड वी गो लॉन्ग ऑन BTC, वेट, चल भाई जी गाइस। तो गाइस एंट्रीज कहाँ पे बन रही है, तो सबसे पहले ये येलो वाले साइन से हमारी एंट्रीज बनेगी। फिबोनाची का गोल्डन रेशो तकरीबन भी किधर गया भाईजान, ये रहा,
यहाँ से आप लोग अपनी एंट्रीज बनाना स्टार्ट कर दो बिटकॉइन के अंदर लॉन्ग पोजीशन की 65,800 से लेके 60 वेट करें। अच्छा ये ग्रीन रेशो है, नहीं ग्रीन रेशो को नहीं हम पकड़ेंगे। अच्छा तो गाइस यहाँ से आप अपनी एंट्रीज बनाना स्टार्ट करते हैं 65,800 के लेवल, 65,880, 65,900 के लेवल से आप बिटकॉइन की लॉन्ग पोजीशन लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप लोगों ने यहाँ से लॉन्ग पोजीशन लगाई तो आप लोग आराम से 69,500 और $70,000 आराम से टारगेट कर सकते हैं। ये आपका स्टॉप लॉस है, तकरीबन भी 1200 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस, ठीक है। मतलब कि अगर आप 0.1 लोड के साथ पोजीशन लेते हैं तो आपको $120 का लॉस होगा और आप तकरीबन भी, अल्लाह आपका लोगों का भला करे, वेट करें जी गाइस, तो तकरीबन भी आप लोग $70,000 तक का टारगेट आराम से कर सकते हैं। $70,000 ये आराम से तकरीबन भी आप लोग 4,000 पिप्स के लिए जाएंगे, 4,000 पिप्स के लिए जाएंगे। मतलब कि 1.93% आपने 1.93% का आपने अपना स्टॉप लॉस मार्क किया और 6.14% के प्रॉफिट के लिए आप जाएंगे। 6.14% के पंप के लिए आप लोग आराम से जाएंगे। तो गाइस $70,000 को हम टारगेट कर सकते हैं, तकरीबन भी 6.14% का हम पंप के लिए जाएंगे और तकरीबन भी 1.93% का लॉस हम लोग, अगर बिटकॉइन हमारे ख़िलाफ़ जाता तो 1.93% का लॉस हम लोग बुक कर लेंगे। और बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है, बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है। यहाँ को एंट्रीज बता दी हैं। अब 15 मिनट्स में एक दफ़ा जाके विक्स के साइंस निकालो कि 15 मिनट्स में सेल साइड लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी हुई है। बस देख लिया करो 15 मिनट्स में सेल साइड लिक्विडिटी कहाँ पे है। 15 मिनट्स में सेल साइड लिक्विडिटी उसने ले ली है 66,500 पे उसने ले ली गई है। और अब सिर्फ यहाँ पे एक स्पोर्ट है जहाँ पे एक इम्पल्सिव वेव की स्पोर्ट आ रही है जो कि हमारा गोल्डन रेशो जोन है। अगर आप देखें तो ये गोल्डन रेशो जोन 65,800 के लेवल से बिटकॉइन को आप लोग लॉन्ग कर सकते हैं और तकरीबन भी 64,800 64,774 का आपका स्टॉप लॉस होगा और $70,000 के लिए आप लोग आराम से जा सकते हैं बिटकॉइन के अंदर आराम से। ये स्विंग ट्रेड है, तकरीबन भी 2 दिन लग जाएंगे आपके, 2 दिन, हाँ 1-2 दिन लग जाएंगे बिटकॉइन को $70,000 पे जाते हुए। अब आ जाएं आप लोग इथीरियम पे। गाइस अब हम लोग आ गए हैं इथीरियम के चार्ट के ऊपर। तो इथीरियम में आप लोगों को क्या नज़र आ रहा है इस वक्त? हम इथीरियम के 1 वीक के चार्ट के ऊपर हैं। गाइस अगर आप लोग इथीरियम की 1 वीक के चार्ट में देखें तो बहुत अच्छी स्पॉट में बैठा हुआ है इथीरियम का चार्ट। बहुत 1 वीक का चार्ट बहुत खूबसूरत स्पॉट में बैठा हुआ है। अगर यहाँ से इथीरियम को पंप मिलता है तो तकरीबन भी 3,3500 तक का पंप मिलेगा। लेकिन हम इतने लंबे टारगेट के नहीं जा रहे, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को बताने लगा कि इथीरियम के अंदर लॉन्ग लेने की क्या रीज़न है। गाइस इथीरियम के अंदर आपको एक बुलिश डाइवर्जेंस नज़र आ रही है क्या? बुलिश डाइवर्जेंस, वेट करें, ये देखें गाइस, ये देखें, ये लो और एक ये चीज़, ये क्या बन रहा है? अगर आप लोग टेक्निकल एनालिसिस को समझते हो तो ये क्या बन रहा है? एक ये स्पोर्ट और एक ये स्पोर्ट, ये बुलिश डाइवर्जेंस, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बन रही है इस वक्त इथीरियम के अंदर। इथीरियम के अंदर एक बियरिश डाइवर्जेंस बन रही है और जो बियरिश डाइवर्जेंस 1 वीक के अंदर इथीरियम का क्या टारगेट दे रही है? तकरीबन 2754 का लेवल, यानी कि इथीरियम का लेवल टारगेट बन रहा है तकरीबन भी 2742 2750 का लेवल 1 वीक का चार्ट बताना चाह रहा है कि वो बनाना चाह रहा है इथीरियम के अंदर। अब आप 1 डे के अंदर आ जाएं गाइस, 1 डे का चार्ट भी इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है। 1 डे के चार्ट के अंदर सबसे पहले आपको गाइस आपको एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल नज़र आ रही है। क्या खूबसूरत बुलिश इंगल्फिंग है, एक खूबसूरत बुलिश इंगल्फिंग। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल रीटेस्ट, कैसे आप कहोगे कि ये किस चीज़ का रीटेस्ट हो रहा है, बताता हूँ। ये देखें जी, ये देखें गाइस, इथीरियम इस वक्त तकरीबन भी अपनी इस रेजिस्टेंस से ऊपर है, ठीक, अपनी इस रेजिस्टेंस से ऊपर है। इथीरियम ने तकरीबन भी 2553 2551 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी, ठीक है, अपनी प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया, विच इज़ अ गुड साइन, जिससे ये साबित होता है कि वी आर स्टिल इन द गेम, यानी कि बुल्स आर स्टिल इन द गेम। और उसके बाद उन्होंने रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद क्या टारगेट बन रहा है? तकरीबन भी 2771 और 2700 का लेवल इथीरियम बनाना चाह रहा है। इजी इजी इजी। और इथीरियम की क्या एंट्रीज बन रही है? इथीरियम बाय लेवल के ऊपर है, इथीरियम बाय लेवल के ऊपर है गाइस। इथीरियम को आप लोग बाय कर सकते हो इस लेवल से ही, 2570 के लेवल से इथीरियम बाय है।
और अगर आप लोग प्रीवियस 1 डे की कैंडल के हिसाब से देखना चाहें तो इथीरियम कहाँ से बाय बन रहा है, वेट करें। तो फिफ्थ रिट्रेसमेंट आप कर दें तो यहाँ से यहाँ तक लगाएं तो इथेरियम इस वक्त 2569 के लेवल पे है, तो आप लोग तकरीबन 2548 के लेवल से बाय कर सकते हैं। और वैसे भी तकरीबन भी 3 घंटे बाद क्लोजिंग होने वाली है। हाँ, 3 घंटे बाद क्लोजिंग होने वाली है 1 डे के चार्ट में। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये अगर हम हाई और लो पकड़ें, लो और हाई पकड़ें, तो तकरीबन भी इथेरियम बहुत खूबसूरत बाइंग के लेवल के ऊपर बैठा हुआ है। ये बाइंग का लेवल है इथेरियम का, आप लोग बाय कर सकते हैं इथेरियम के अंदर। और तकरीबन भी जैसे ही 1 डे की कैंडल क्लोज होगी, ठीक है, जैसे ही 1 डे की कैंडल क्लोज होगी तो चुपचाप इसका स्टॉप लॉस लगाना। तकरीबन भी ये स्टॉप लॉस लगाना 2538 के नीचे, ठीक है, ये स्टॉप लॉस लगाना और चुपचाप इथेरियम को $2700 आप लोग टारगेट कर सकते हो, ईजीली टारगेट कर सकते हो। इथेरियम बाई लेवल के ऊपर बैठा हुआ है, इथेरियम को आप लोग बाय कर सकते हो, लेकिन 3 घंटे बाद करना। जैसे ही आज की 1 डे की कैंडल क्लोजिंग होगी, मैं आप लोगों को टाइम भी बताऊँ, टाइम क्या हो रहा है, टाइम कह रहा हूँ सॉरी, डेट बताऊँ, 16 अक्टूबर है, ठीक है, 2:03 हो रहे हैं। तो ये तकरीबन भी रात के 2:03 हो रहे हैं। तो आप लोग तकरीबन भी 3 घंटे वेट करना, इस कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, 1 डे की कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। रीटेस्ट तो हो गया है, मुझे इतना पता है, इसने दोबारा ऊपर ही जाना है, 2700 लेवल का टारगेट करना है। तो तकरीबन भी ये मैंने आपको लोगों को बिटकॉइन का एनालिसिस भी बता दिया और इथेरियम का एनालिसिस भी बता दिया, और आप लोग आराम से ये दोनों बिटकॉइन इथेरियम दोनों बाय कर सकते हो। मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप लोग बिटकॉइन इथेरियम बाय कर सकते हो, क्योंकि बिटकॉइन ने भी अच्छी क्लोजिंग दी हुई है, इथेरियम ने भी अच्छी क्लोजिंग दी हुई है। और जब क्लोजिंग होती है तो ये रीटेस्ट हो गया। अगर मैं आपको लोगों के साथ इसी रेंज की बात करूँ, 2738 से लेके 2550 के लेवल से लेके, तो ये रेंज अब तकरीबन भी इथेरियम को 2700 के लेवल पे लेके जाएगी, या तकरीबन भी 2768 के रेंज में आराम से लेके जा सकती है इथेरियम को। तो ठीक है गाइस, ये रहा एनालिसिस, और बिटकॉइन इथेरियम को आप लोग बाय कर सकते हो आराम से। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मैं आज मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।